नानक साहिब जी ने कहा था भाई ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासा वे और जिन हाथे सिरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा वे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जा, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जा। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहाँ पर 1 सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनकी नामो निशान नहीं। काफ़ी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की। फिर तो नानक साहिब जी कहते ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे और जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हंसा, वो क्या किस चीज़ पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं। कहते नहीं, साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए और ये यूं के यूं आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहिब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है। उसमें लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनके मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। जिस भी कारण 150, 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग सुनने के लिए तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन तो गुरुदेव पूछा करते थे फलाना नहीं आया भाई, क्या बात होगी। जब ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे तो दूसरे सिरफिरे संत उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहिब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो वो कहा करते थे कि साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले सड़ साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये बिछुड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जा। अख दे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूँ आप क्या करते हो, मैं ये करता हूँ बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहाँ कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा,
और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा, कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो एक नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरन लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहाँ बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध, खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूँ। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमज़ोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊँगा बच्चों में खेलूँगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है उसको, फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा, मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे।